एक एक दो। सिर्फ एक ही हुआ है? यस सर दो। यस सर ये एक बच्ची दो बोल रही है, एक एक बोल रहे हैं, यानी कहाँ तक पढ़े थे वैसे? स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का डिफिनीशन ही पढ़ा था ना? यस सर। यस सर चलो आइए एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं सारी बातों को जल्दी जल्दी और फिर आगे कंटिन्यू करता हूं। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड। सॉलिड में सबसे पहला जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा वो इलास्टिक बिहेवियर पढ़ा था। इलास्टिक बिहेवियर का रीजन क्या रहा? वो ग्राफ रहा। किसका ग्राफ? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज आर का ग्राफ। उसका शेप कैसा बना बेटा? ऐसा था। ये कैसे बनता है ये नहीं हमें पता है, ये देखा गया कि पहले सॉलिड मिले होंगे तब तो इंसान मिले होंगे, है ना बेटा? इंसान तो आते जाते रहते हैं लेकिन अपनी दुनिया तो ऐसे बनी हुई है। चले तो जिस पॉइंट पे एनर्जी सबसे मिनिमा होती है इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, आर नॉट, है ना? इससे पहले वाले पॉइंट पे इस साइड में अगर हम फोर्स का नेचर पूछें तो कौन सा नेचर होता है इधर? रिपल्सन। मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो ये भगाएगा उसको अपनी जगह पे ले जाने के लिए, और इसके बाद अट्रैक्शन। चले, आर नॉट पे फोर्स क्या होता है यहाँ पे? जीरो। इससे पहले ये इधर फोर्स की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव और इधर पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद स्ट्रेस पढ़ना स्टार्ट किया। स्ट्रेस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर किसी सिस्टम पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम बोलेंगे स्ट्रेस। इसकी यूनिट क्या आती थी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही किसकी यूनिट होती है? पास्कल भी यही होता है। या सुनिएगा, इसका डायमेंशन क्या लिख सकते हैं हम? एम एल पे -1, टी पे -2 -2। ठीक है ये? यस सर जी। अगला, स्ट्रेस में थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा भी कराया था मैंने कि अगर ये एक स्प्रिंग है, इधर फोर्स लग रहा है, ये अटैच नहीं है, तो इस केस में स्ट्रेस क्या आएगा? जीरो। ऐसा ही रॉड का भी हो सकता है, ऐसे फोर्स लग रहा है, ये रॉड मूव करने लगे तो क्या इसमें भी स्ट्रेस जीरो आएगी? नो सर। क्यों नहीं जीरो आएगी? क्योंकि स्प्रिंग मासलेस हम लोग पढ़े थे, रॉड मासलेस नहीं होगा। अगर रॉड मासलेस होगा तब जीरो आएगा। ठीक है बेटा? यस अच्छा, अगर हम स्प्रिंग को इधर भी फोर्स एफ दें, इधर भी फोर्स एफ दें, तो स्ट्रेस क्या लिखेंगे? या 2F? एफ। अच्छा, और ये केस में क्या लिखेंगे? एफ। अब सुनिएगा, इतना मैंने पढ़ा दिया था। इसके बाद 3 टाइप का स्ट्रेस भी पढ़े थे, सुनते जाएं। पहले नॉर्मल पढ़े थे। नॉर्मल स्ट्रेस क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया
ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, टेंसाइल एंड Compressive. कंप्रेसिव। टेंसाइल क्या हुआ Force applied externally. इसी साइड, और कंप्रेसिव Internally. इंटरनल। अच्छा, अगला टेंजेंशियल। Parallel to cross. Parallel to cross section. बिल्कुल। चलो, स्ट्रेन में भी हमने 3 पढ़ा था। अगर ये एक लाइन है, यहां फोर्स लगाया तो इसमें जो लेंथ में चेंज आएगी डेल्टा एल बाई एल, लीनियर स्ट्रेन। अच्छा, अगर ये बॉल है, हर जगह से फोर्स दे रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना। Yes, sir. और ये बॉटनी की बुक थी, ऐसे फोर्स लगाया, बताइए, Yes, sir. शेयर स्ट्रेन, Shear जो कि ये एंगल आया था, है ना। Yes, sir. Yes, तो ये sir. है x और ये h, तो ये आया x बाई एच। आया समझ। Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन करते हैं थोड़ा इन्हीं पे, बहुत पढ़ लिया है, आज थोड़ी देर क्वेश्चन करेंगे तब आगे पढ़ेंगे। देखें, अगर मैं ये बोलूं, ये एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया r दिया हुआ, सॉरी रेडियस r है, और यहां फोर्स लगाया जा रहा है F। इस समय स्ट्रेस कितना आएगा, स्ट्रेस को हम T से भी डिनोट करते हैं, तो स्ट्रेस कितना आएगा। और अगली बार जब इसकी रेडियस को हम 2r कर दिए और फोर्स है F, इस समय स्ट्रेस कितना आएगा। चलिए बताएं जल्दी जल्दी। F upon pi r square. और दूसरे वाले में F upon 4 pi r square. जी, यहाँ पे स्ट्रेस T1 अगर हम पढ़ें तो फोर्स अपॉन पाई आर स्क्वायर, और यहाँ T2 अगर पढ़ें तो T1 बाई T2 का रेशियो पूछा जाता है जनरली क्वेश्चन में, क्या आएगा ये 4:1। आया समझ। 4:1. वेयर T1 एंड T2 Yes. टेंशन है ना। बैठे नहीं बेटा, स्ट्रेस है, ठीक है ये। Yes. तो एक टाइप तो ऐसे क्वेश्चन Yes, मिलते sir. हैं। और सुने, अगला ऐसा मिलेगा, ये पुली, वही न्यूटन्स लॉ, बनाइए, ये सिस्टम बनाए आप। देखिए, इफ बोथ द स्ट्रिंग, इसमें कितने स्ट्रिंग है, इस सिस्टम में कितने स्ट्रिंग है, 2. दो। दो। दो है बेटा, एक ये है जो ब्लॉक से कनेक्टेड है और एक पुली और ऊपर ये कनेक्टेड है। देखिए, इफ बोथ द स्ट्रिंग मेड बाय सेम मटेरियल and same cross sectional area and same cross sectional area A,
If both the string made by same material and same cross sectional area A, then find. पहला क्वेश्चन, stress in each string stress in each string और रेशियो ऑफ स्ट्रेस। चलिए कहां चले गए? अरे बोलो कुछ। कोई बताएगा कैसे निकालेंगे? टेंशन निकालेंगे स्ट्रिंग्स का। निकालो जल्दी, सही है। टेंशन निकालो। टेंशन निकालने के लिए एक्सेलेशन निकालो। चले देखे इधर बेटा, करेंगे क्या? ये है टेंशन, यहां भी टेंशन T और यहां टेंशन क्या होगा? 2T। पहले तो हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही बता देंगे। स्ट्रेस का रेशियो क्या आएगा बेटा? स्ट्रेस होता क्या है, इसमें क्या आएगा? स्ट्रेस T बाई एरिया, और इसमें क्या आएगा? 2T बाई 2T। तो रेशियो क्या आएगा? निकाल पाओगे? हमें टी भी नहीं कैलकुलेट करना पड़ा, रेशियो निकालना है के लिए 1/2 कर देंगे। क्या कोई दिक्कत है? अब चलो, अगर हमें पहला निकालना पड़े तो कैसे निकालते हैं? तो पहले ये बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए आप लोग क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन के लिए? अब ये 3G इधर खींचेगा, ये 2G, तो क्या लिखेंगे? 3G minus 3 डिवाइडेड बाई टोटल मास, यही ना? Yes sir. अरे एक्सेलरेशन निकालते थे बेटा, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। Yes sir.
जी, तो ये आया आपका G/5। अब सुने, अब हमें T1 लिखना और T2 निकालना। कोई भी एक इक्वेशन लिखें, बता इसका इक्वेशन बोलो। 3g minus t is equal to 3 इंटू है, बस हो गया खत्म। 3g माइनस टी इज इक्वल टू 3, एक ही वैल्यू है G/5। 3g माइनस 3g/5 इज इक्वल टू टी, देन t इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 12g/5। किसी को टफ लगा क्या? ये नया टॉपिक है क्या कुछ? नो सर। बहुत आसान है बेटा, ये सारी चीजें आसान ही होती हैं। फिजिक्स बहुत रियल में आसान होती है। अगर आप जिस दिन पढ़ना सीख जाओगे ना फिजिक्स, तुम्हें जूलॉजी बॉटनी से आसान लगेगी। उसमें हर एक नया नाम याद करना पड़ेगा। ये बस लिंक हो गया। देखो अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेस, लेकिन ये एनएलएम का क्वेश्चन था। अब हमने पूछा गया स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी 12g/5 है। आएगा ये? यस yes sir. चलो, किसी को डाउट तो पूछ लें या कॉपी करें जल्दी। जी, हटा दूं? yes sir. यस। चलो, अगला ये एक रॉड है, लेंथ L एंड मास M का। यहां पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं F। मैं आपसे पूछ लूंगा यहां से x डिस्टेंस पे स्ट्रेस कितना है? बनाइए। क्रॉस सेक्शन एरिया A है, बताइए स्ट्रेस एट द पॉइंट at a distance x from one end। सर F/A होगा। चेक करता हूं, बट आप थोड़ा सा और टाइम ले सकती हैं अगर। चलो देखें, आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे तो मैं याद दिलाने चाहता हूं। आपके
गुजरे हुए दिन, जब आप बचपन में थे कितना अच्छा रहता था, कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता था। ये M2 ये M1 इधर का फोर्स हुआ करता था। बोलो क्या हम इसमें टेंशन निकालने में काबिल थे? बोलो कैसे निकालते थे यहाँ टेंशन? बेटा बताना होता है। यहाँ पे हम टेंशन कैसे निकालते थे? यार तुम लोग बैठ जाते हो, मतलब हाँ तो डर का रही है। अच्छा ये बताना, डर रही है या शर्मा रही है? इतने जो है ना इसमें दिख रहे हैं वो हैं ही नहीं, वो लोग ज्वाइन कर करके चले गए कहीं, या तो रख दिए होंगे, है ना। तो शर्माने की कोई बात ही नहीं है, बोलो। और मैं टीचर हूं, मेरे से शर्माना नहीं है। तो ये रहा, इसमें पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लेते थे, तो एक्सेलरेशन होगी m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे कि यहां से टेंशन पूछा जाता है तो हम मान लेते हैं ये एक ब्लॉक है, यहाँ ये पकड़ के खींचते थे, देन टेंशन इज इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन पता ही था। क्यों बेटा? यस। अच्छा, अब यही काम यहां भी करने हैं। यहाँ पे तुम्हें टेंशन निकालने हैं, तो आप क्या करो, मान लो ये एक मास है और दूसरा ये मास है, तो इसको हम ऐसे बना लें। ठीक, अब आप मुझे बताओ इस मास का मास कितना आएगा? लेंथ है x मीटर, तो इसका मास कितना आएगा? तो टोटल मास m/l इंटू एक्स, और ये आएगा m/l इंटू l माइनस एक्स। क्यों? यस सर। यस। अब बताओ, यहां हमें टेंशन बतानी थी, यही तो क्वेश्चन था। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? टोटल फोर्स अपन टोटल मास, ये एक्सेलरेशन आया। अब ये टेंशन के लिए हम क्या इक्वेशन लिखें, बोलो। जी टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है m/l, l माइनस एक्स इंटू एक्सेलरेशन क्या है? बस टेंशन आ गया, l माइनस एक्स f/l। अब हमें स्ट्रेस निकालनी थी, क्या लिखेंगे? टेंशन बाई एरिया, l माइनस एक्स f/a इंटू l आएगा। यस सर। बनाओ। ठीक है, यस सर। कर पाओगे ये? यस सर। तो अब ये Yes, करके sir. दिखाओ। चलो तब ये करके दिखाओ जल्दी थोड़ा। यहां से x डिस्टेंस पे आपसे स्ट्रेस पूछा गया। चलिए
लेंथ एल, मास एम, रॉड का मास एम, लेंथ एल। बताओ जल्दी जी। F2L minus X5LA. चलो करोगे क्या, फिर से वही 2 ब्लॉक बनाओ, एक इधर ब्लॉक है और एक इधर ब्लॉक है। ये है F2, ये है F1। मास आप लिख सकते हो, इसका मास है m/l, l माइनस एक्स, और ये है m/l इंटू एक्स। यहाँ पे टेंशन बताने हैं, आई होप बता लोगे आप कि मैं करूं। एक्सीलरेशन आएगा F1 माइनस F2/m, है ना बेटा। अब इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या लिखूं, F1 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से हमें टेंशन निकाल लेंगे। अरे बोलो यार जनाब, आ रहा है समझिए। यस सर। Yes, अगर sir. हमें ये टेंशन पता चल गया तो हम स्ट्रेस लिखना स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंशन बाई एरिया, बस इतना ही लिखा। आया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. एक यस सर। और अच्छा क्वेश्चन। आपका चैनल का नाम क्या है? देखें, कोई क्वेश्चन दिख रहा है आपके चैनल पे? यस सर। थोड़ी देर सोचें इसके बारे में।
एक मिनट में भेज रहा हूँ अभी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मॉड्यूल में 2-3 क्वेश्चन दिए हैं इस पे, इसलिए ये मैं करा रहा हूँ। सर इसमें पूरा क्वेश्चन ही दिख रहा है। नहीं, क्वेश्चन थोड़ी है बेटा, मैं डायग्राम के लिए भेज रहा हूँ ये। वो अभी भी ज़्यादा है, उसको मैं क्रॉप कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे ये डायग्राम भेजना था। अब देखें, अब जो गया वो डायग्राम देखें। ये कौन रेडियो चला रहा है? ए मशीन, बेटा रेडियो बंद कर ले बेटा। जी देखें, यही है ना क्वेश्चन? यस सर। एक मिनट, आपसे पूछा गया है, ये जो मैं बोल दे रहा हूं क्वेश्चन क्या है। ये जो है ना सरफेस PQRS, इस सरफेस पे स्ट्रेस पूछा गया है, जबकि इससे थीटा एंगल पे जो दिया गया है वो ओरिजिनल सरफेस है, 3D ऑब्जर्वेशन है। एक मिनट में पेन ओपन कर रहा हूं, फिर आपको दिखाता हूं ये। देखें ये क्या है, ये एक कोई सॉलिड है जिसका ये वाला सरफेस एरिया है, उसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, इस पे ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ना बेटा? देखते चलें थोड़ा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, उस पे नहीं, ये जो सरफेस बनाया गया ऐसे, जो कि ओरिजिनल से कितने पे हैं, ओरिजिनल सरफेस एरिया से थीटा एंगल पे है। मान लेते हैं कि ये ओरिजिनल सरफेस एरिया जो दिया है वो A दिया है, तो आपसे पूछा क्या गया है, स्ट्रेस, ये क्वेश्चन है, स्ट्रेस ऑन PQRS। अभी कुछ फील आ रहा है 3D का? यस सर। जी चलिए 2 मिनट सोचिए, फिर मैं बताता हूं। इस पे आपसे स्ट्रेस पूछा गया। स्ट्रेस होता क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स और वही एरिया, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, देखना इधर। पहली बात कि अगर ये F है इधर, तो PQRS पे जो F होगा वो कितना होगा, तो ये है F, तो PQRS इधर होगा, इस पे परपेंडिकुलर फोर्स, यानी ये एंगल थीटा है, ये होगा cos ऑफ F cos थीटा। क्या ये बातें समझ आई या नहीं? यस सर। हमने क्या किया, फील करना, ऐसा नहीं यार ये तो मिट गया। हमने इस लूप को यहां से ऐसे थीटा एंगल घुमा दिया, तो जो फोर्स आएगी वो भी तो थीटा एंगल घूम जाएगी अब इधर, तो इधर का फोर्स है F, तो इधर का फोर्स क्या आएगा, F cos थीटा।
ये समझ आया आपको? Yes, sir. परपेंडिकुलर फोर्स ऑन, अगर मैं बोलूं परपेंडिकुलर फोर्स ऑन पी क्यू आर एस, उसकी वैल्यू कितनी है? F cos theta. एफ कॉस थीटा। अच्छा, अब देखना थोड़ा, मान लो कि ये था ए और ये था बी, तो ओरिजिनल एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा बेटा? क्रॉस एरिया कितना आएगा? ए इंटू बी, यही था ना? अरे बोलो। Yes. Yes. अब देखो, अब अगर हम इसको थीटा एंगल घुमा दिए तो हमको अब एरिया निकालना होगा पी क्यू आर एस। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस वो क्या होगा? अब अगर ये साइड लेंथ ए है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल, ये लेंथ कितनी आएगी? तो ये ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये ए, ये थीटा, तो ये क्या होएगा? ए बाई कॉस थीटा। क्या समझ आ रहा है ये? Yes, sir. देख लें थोड़ा ध्यान से सब लोग, मैं इसको लिख रहा हूं ए बाई कॉस थीटा, तो एरिया आएगा अपना ए बाई कॉस थीटा इंटू बी, यानी पहले जो एरिया थी उसकी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यही ना बेटा? Yes, sir. क्या इतना समझ आया आपको? नहीं आया? Yes, sir. अब हम लास्ट लिख रहे हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के लिए हमें यही पता है कि परपेंडिकुलर फोर्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो कितना है? एफ कॉस थीटा, यही तो परपेंडिकुलर है। पी क्यू Yes, sir. आर एस पे ये परपेंडिकुलर है, और पी क्यू आर एस का एरिया क्या है? ए A. बाई कॉस थीटा। देन फाइनल आंसर आएगा एफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए। ये होता है स्ट्रेस। कर लोगे? बोले? Yes, sir. चलो जल्दी कॉपी कर लें। आपके मॉड्यूल में 2 क्वेश्चन है इस पे। हटा दूं?
अरे बोलिए, कर लिए कॉपी ये? यस सर। चलो अगला देखेंगे। चलिए, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, इस टाइप के जितने भी वेरिएशन हो सकते थे। अच्छा, इधर सुनो, क्या ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग कि नहीं? ये दो वायर से बंधा हुआ एक रॉड है, एक स्टील का रॉड है, दूसरा कॉपर का है, और ये रॉड का लेंथ है L, मास M। मैं आपसे पूछ सकता हूं दोनों ही वायर में स्ट्रेस कितनी है, अगर एरिया दिया होगा तो? क्या बता पाएंगे आप? हाँ जी, हेलो, हेलो, यस। कहाँ रह रहे हो बेटा? बताओ, बता पाओगी या नहीं? हाँ ना में बोलना होता है। तुम लोग बैठे हो पढ़ने के लिए, पढ़ाई पढ़ लिए हम लोग ना, अब आप थोड़ा हेल्प करो मेरा, बड़े हो गए हो, घर की जिम्मेदारी संभालो, यानी क्लास की। बताओ क्या करें हम? नहीं आइडिया आ रहा? कुछ दिन पहले रोलिंग पढ़ रहे थे, एक रॉड को दो पोल पे रखे थे, दोनों पोल पे फोर्स निकाला करते थे, याद आ रहा है? यस सर। कैसे यस। निकालते थे इसमें फोर्स? टॉर्क बैलेंस कर। ऐसा भी क्वेश्चन किया था, कट करके। ये भी क्वेश्चन किया था, जब दोनों स्प्रिंग में से एक स्प्रिंग को कट कर देंगे तो अल्फा पूछा था, ओमेगा पूछा था, याद आ रहा है कुछ? यस। कैसे निकालते हैं? दो इक्वेशन लगा करके, फोर्स बैलेंस, टॉर्क बैलेंस। मैं नहीं करूंगा अब ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? तो यहां पे आप क्या यस। करोगे, दोनों में टेंशन निकालोगे, T1 एंड T2 टेंशन पढ़ लो और टेंशन निकालोगे खुद ही, और टेंशन आ गया तो स्ट्रेस मैं निकाल देता हूं, T1 बाई एरिया कर दोगे तो स्ट्रेस आएगा, ठीक है? ये एक तो ये, दूसरा बनाए यही, यस सर। दूसरा बनाए जो घर पे ट्राई करेंगे। एक यहां पे है, लिखो, ये है आपका L एंड मास M, यह है L/4। आपसे पूछा गया if both wire made by same material, if both wire made by same material, if both wire made by same material, then find stress in both wire।
कर लेंगे आप? यस सर। चले अगला। चलो बेटा, जितने टाइप की वेरिएशन हो सकती थी मैंने कराया, बाकी आप अपने मॉड्यूल में और भी क्वेश्चन ढूंढेंगे, नहीं होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़े हैं, अब देखें यहां पे। तो ये बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस देने से क्या उसमें स्ट्रेन आ रही थी? हाँ सर, कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर हम स्ट्रेस दे देंगे, ये जैसे रॉड है, यहां अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इसमें अगर हम स्ट्रेस दे रहे हैं तो इसमें स्ट्रेन भी आएगी। और वो कौन सी स्ट्रेन आएगी इस केस में? लीनियर आएगी। अच्छा सुने, अभी जैसे एक ये स्प्रिंग है, इसको 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने में जो फोर्स लगेगा, क्या अगला 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने में वही फोर्स लगेगा? आप कहोगे हाँ सर, अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं, लेकिन उसके अगला 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने में क्या वही फोर्स लगेगा? नो सर। नो नो सर। नो सर। जैसे मैंने बोला, पहले 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने में और पांचवें 1 सेंटीमीटर में, फिफ्थ 1 सेंटीमीटर, फिफ्थ सेंटीमीटर में, क्या दोनों में ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर ही है, लेकिन पांचवा 1 सेंटीमीटर है, क्या सेम फोर्स लगेंगे या अलग लगेंगे? अलग लगे। अलग लगेंगे। स्ट्रेच तो सेम अलग होगा लेकिन फोर्स अलग लगेंगे। तो हम लोग ये देखे थे कि किसी सिस्टम पे स्ट्रेस जो है ना, वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन वो एक लिमिट तक ही। उस लिमिट के बाद इनमें कोई रिलेशन नहीं थी। यानी जैसे हम फोर्स लगाते हैं तब तक नहीं होता है, कुछ बच्चे जैसे होते हैं, छोटे होते हैं तो उनको डांट के पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, लेकिन घर वाले भी बोलते हैं एक लिमिट तक। जैसे आप बड़े हो गए, अब घर वाले भी नहीं डांटते हैं, अब तो बड़ा हो गया, अब क्या करूं मैं, ये क्या हो गया, अब उनके लिमिट से बाहर हो गया। तो वही होता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हुक। उन्होंने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि किसी भी मटेरियल पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें इलोंगेशन तो आ रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक लिमिट तक ही है। उसके बाद बढ़ रहे हैं, बदल तो रहे हैं, लेकिन कोई उनमें रिलेशन नहीं है कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे क्या हो रहे हैं। बात समझ आई? यस सर। यस सर। तो अब हमें पढ़ना है अगला हुक्स लॉ। तो आप अगला हेडिंग दे, हुक्स लॉ। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू हुक्स स्ट्रेस अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट, या ऐसे लिखें, अकॉर्डिंग टू हुक्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन stress is directly proportional to strain within the elastic limit। यह हमेशा नहीं होता है, इलास्टिक लिमिट तक ही होता है। इलास्टिक लिमिट जैसे ही पार होगा तो कौन कैसे बढ़ रहा वो रिलेशन नहीं पता है। ठीक है बेटा? लिख लिया? यस सर। तो उन्होंने ये कहा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन
बट यहाँ पे एक लिमिट दी, विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है बेटा। अब सुने, जहां भी हम ऐसे प्रोपोर्शनलिटी साइन देखते हैं वहां पे एक कांस्टेंट आ जाता है, और यहां भी एक कांस्टेंट आया जिसको हम लोग बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. K इज इक्वल टू होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब सुने, ये जो है ना, स्ट्रेस कितनी टाइप की होती हैं? 3. स्ट्रेन भी 3 टाइप। तो के भी कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। जब स्ट्रेस में हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस लेंगे या लीनियर ले लेते हैं, लीनियर टेंसाइल भी ले या कंप्रेशन भी, ये दोनों क्या होती हैं? एक लाइन में ही होती है ना, Yes. डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। जैसे ये रहा, एक रॉड है, फोर्स लगाया, लेंथ एल है, तो इसमें क्या आएगा? स्ट्रेस क्या आएगा? एफ बाई ए, और स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल बाई एल। यही है ना बेटा? Yes. Yes, sir. तो जब टेंसाइल स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन होगी, लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन होगी, उस समय के को बोला जाता है वाई, और इसका नाम होता है यंग मॉड्यूलस। बहुत इंपॉर्टेंट। तो यंग मॉड्यूलस के लिए आप क्या करेंगे? एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे लीनियर, और यहां फोर्स लगाएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिखेंगे, लेंथ को एल लिखेंगे, चलेंगे। अब आगे सुनिएगा, इस केस में यंग मॉड्यूलस y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। देन y इज इक्वल टू f बाई a l बाई डेल्टा l। आया समझ? Yes, sir. और सुनो, और अभी घबराओ नहीं, यहां से अगर हम f की वैल्यू लिखें तो वो आएगा y a बाई l इंटू डेल्टा l। क्या y क्या है? यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट और लेंथ भी कांस्टेंट, इनिशियल लेंथ। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं क्या? ये कांस्टेंट इंटू चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एक्स। पढ़ सकते हैं। तो हमने आपको स्प्रिंग में पढ़ाया था F इज इक्वल टू के एक्स, और की क्या होती थी उस जमाने में? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट होती थी, जिसकी वैल्यू आप बोलोगे कि जिसका हम लोग ये बोलते थे, यूनिट क्या होती थी स्प्रिंग कांस्टेंट की? न्यूटन अपॉन मीटर।
पक्का? चले, और हम लोग ये देखे थे कि अगर स्प्रिंग को हम कट कर दें तो के की वैल्यू बदल जा रही थी, याद आ रहा है कटिंग ऑफ स्प्रिंग में? Yes, sir. Yes, sir. अब के की एक्चुअल में वैल्यू क्या होती है? तो के यहीं से आता था, वाई ए बाई एल। वाई क्या था? यंग मॉड्यूलस ऑफ स्प्रिंग, ए एरिया ऑफ स्प्रिंग एंड एल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है? Yes. Yes, sir. तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग अब स्प्रिंग से करेंगे, जो कि आपका होमवर्क रहेगा स्प्रिंग की थ्योरी पढ़ के आने के लिए। वर्क एनर्जी थ्योरम का रिवीजन, सॉरी वर्क का रिवीजन पूरी रात में आप रिवाइज कीजिएगा। आज वर्क में वर्क तो करना ही करना है, उसमें स्प्रिंग बहुत जरूरी है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने के की एक वैल्यू ये पढ़ी, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? यंग मॉड्यूलस, जिसका ये सारे चीजें पढ़ा। आया समझ? Yes, sir. अगला, अगर हम ऐसा बोला होता यहां पे इफ स्ट्रेस, किस टाइप की स्ट्रेस होती है? अब तो मैं बोला होता अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस होती, अपान वॉल्यूम स्ट्रेन होता, तो इस केस में जो कांस्टेंट आती है उसको हम बल्क मॉड्यूलस बीटा पढ़ते हैं, है ना? तो अगला लिखेंगे बल्क मॉड्यूलस तो बल्क मॉड्यूलस होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस अपान वॉल्यूम स्ट्रेन। सुनेंगे, जैसे एक ये बॉल है, ये ज्यादातर इसी केस में आता है। अगर हम लोग इसको कंप्रेशन कर दे रहे हैं, यानी यहां पे फोर्स लगा रहे हैं, टोटल फोर्स एफ है और एरिया ए है, तो ये बॉल क्या होगा? पिचक जाएगा थोड़ा, है ना? इसकी वॉल्यूम क्या होगी? चेंज होगी, है ना बेटा? Yes. Yes. अच्छी बात Yes, है। sir. अब इस केस में अगर हम बल्क मॉड्यूलस पढ़ें तो आप बोलोगे कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया अपन चेंज इन वॉल्यूम अपन इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा ये बताओ, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, छोटा या बड़ा? छोटा. छोटा. फाइनल वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगी? नेगेटिव। Negative. तो ये आएगा नेगेटिव। सुनते जा। और ये फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या लिखते हैं? प्रेशर। तो बीटा इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन इनिशियल वी। आया समझ या नहीं? Yes, sir. लिखेंगे, तो पहला यंग मॉड्यूलस, दूसरा बल्क मॉड्यूलस। हटा दूं? Yes. चलिए थर्ड देखिए।
दिखाऊं या रहने दो? चलो जल्दी जल्दी कर बेटा। तीसरा होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये याद ही रखने होते हैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ये होता है, हाँ जी, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सुनिएगा, ये कोई 3D ऑब्जेक्ट है, इधर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो शेयर स्ट्रेन क्या होती थी? सॉरी, शेयर स्ट्रेस क्या होता था? फोर्स अपॉन एरिया, है ना बेटा? और शेयर स्ट्रेन तो ये थीटा एंगल आगे निकल जाता था, यही हम लोग पढ़े थे। ये फाई एंगल है, ये एक्स है, ये एच है, तो फाई क्या आता था? डेल्टा एक्स अपॉन एच। हाँ, डेल्टा एक्स अपॉन एच। यानी अब यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को हम ईटा से डिनोट करेंगे, तो ईटा इज इक्वल टू स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई फाई, ये होता। ठीक है बेटा? हाँ बोलें। बोलिए। यस एक और एक डिफिनीशन है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस, बस इतना। ये याद कीजिएगा। तो ये चारों चीजें आज पढ़ के आइएगा कल की सुबह की क्लास में। अब यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, हमें जो कल की क्लास में क्वेश्चन करेंगे थोड़े देर तक, यंग मॉड्यूलस पे बेस्ड। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और स्प्रिंग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलिए, बाय। एंड करो मीटिंग। Yes, sir.